जो लोग शव यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं तो वो मेरी ये बात कान खोल करके सुन ले, वरना आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, हमारे सनातन धर्म में कुछ नियम ऐसे हैं जिनका उल्लंघन तुरंत दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनका प्रभाव धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को घेर लेता है। और भक्तों, जो लोग श्मशान घाट से लौटकर स्नान नहीं करते हैं तो वो सभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भूल कर बैठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पहले हमारा मन भारी होने लगता है, फिर यही गलती घर के वातावरण को प्रभावित करती है और अंत में व्यक्ति के भाग्य पर सीधा असर डालती है। भक्तों, आज के समय में कई लोग स्वयं को बहुत आधुनिक समझने लगे हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग अंतिम यात्रा में जाते हैं, शमशान घाट तक जाते हैं, लेकिन लौटते समय सोचते हैं कि अब सीधे घर चले जाते हैं या दुकान खोल लेते हैं या अपने काम पर निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन गरुड़ पुराण स्पष्ट चेतावनी देता है कि जो व्यक्ति शव यात्रा से लौटकर अपने शरीर की शुद्धि नहीं करता है तो वह अनजाने में अपने जीवन में अशांति, भय और दुर्भाग्य को न्योता देता है। इसीलिए भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है। जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़ता है तो उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा की यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अत्यंत भ्रम की अवस्था में रहती है। वह यह समझ नहीं पाती कि वह देह छोड़ चुकी है, इसीलिए वह अपने घर, अपने परिजन, अपने नाम और अपने संसार से जुड़ी रहती है। और ऐसे समय में जो लोग उनकी शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं वे केवल देखने वाले नहीं होते, बल्कि वे उस आत्मा के सबसे निकट होते हैं। विशेष रूप से वे लोग जिनके मन में शोक, भय, मोह या अस्थिरता होती है, वे आत्मा के सूक्ष्म प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसी कारण गरुड़ पुराण में श्मशान घाट और शव यात्रा को अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय माना गया है। श्मशान घाट कोई साधारण स्थान नहीं है, वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु एक साथ उपस्थित होते हैं। वहां अग्नि जलती है, वायु तीव्र होती है, पृथ्वी पर देह रखी जाती है और आकाश में मंत्रों का कंपन फैलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह स्थान सूक्ष्म स्तर पर अत्यंत सक्रिय होता है। वहां केवल एक शरीर का दहन नहीं होता, बल्कि अनेक अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण संस्कार और भटकी हुई ऊर्जाएं भी उस वातावरण में विचरण करती हैं। इसीलिए भक्तों, जब कोई व्यक्ति श्मशान घाट से लौटता है तो वह केवल दुख और शोक लेकर नहीं लौटता, बल्कि उस स्थान की सूक्ष्म छाया भी उसके साथ चलती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में कहा गया है कि शमशान से लौटते ही स्नान किया जाए। ये स्नान केवल शरीर को साफ करने के लिए नहीं होता, ये मन, प्राण और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि के लिए होता है। जल को सनातन धर्म में जीवन और शुद्ध का माध्यम माना गया है। गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही व्यक्ति जल में प्रवेश करता है, उसके चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा की परत धीरे धीरे टूटने लगती है और वह प्रभाव जल के साथ बह जाता है। इसी कारण कहा गया है कि श्मशान से लौटकर या तो घर के बाहर स्नान करना चाहिए या घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो लोग श्मशान से लौटकर बिना स्नान किए घर में प्रवेश करते हैं वे अनजाने में श्मशान की ऊर्जा को अपने घर में भी प्रवेश करा देते हैं। धीरे धीरे वे ऊर्जा घर के वातावरण में घुल जाती है। ऐसे घरों में बिना कारण झगड़े होने लगते हैं, मन अशांत रहता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, बच्चों को डरावने सपने आते हैं और घर के सदस्यों को अकारण घबराहट महसूस होने लगती है। और गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जब जीवित व्यक्ति बिना शुद्ध किए आत्मा के संपर्क में बना रहता है तो आत्मा को यह भ्रम होता है कि उसका संबंध अभी भी जीवित संसार से टूटा नहीं है। इससे आत्मा की आगे की यात्रा बाधित होती है और जीवित व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता बढ़ने लगती है। यही कारण है कि श्मशान से लौटकर स्नान को केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक सुरक्षा का कवच कहा गया है। यह नियम केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि जीवित लोगों की रक्षा के लिए है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह अनजाने खतरों से बचा रहता है और जो इसे नजरअंदाज करता है वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में अचानक डर, भारीपन और अशांति क्यों बढ़ने लगी है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि शमशान घाट से लौटकर सीधे घर में प्रवेश करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह वास्तव में उस सूक्ष्म प्रभाव को नहीं समझ पाता जो धीरे धीरे उसके जीवन को घेर लेता है।
सनातन धर्म में घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं माना गया, बल्कि उसे एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र माना गया है। जहां घर होता है वहां कुल देवता की उपस्थिति मानी जाती है, वहां देवी देवताओं का वास होता है, और वहां रहने वाले लोगों के विचार उस ऊर्जा को मजबूत या कमजोर करते हैं। और भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान घाट की ऊर्जा स्वभाव से भारी होती है। वहां शोक है, विरक्ति है, भय है और मृत्यु का सानिध्य है। जब कोई व्यक्ति बिना स्नान किए उसी अवस्था में घर में प्रवेश करता है तो वह उस भारी ऊर्जा को अपने साथ घर के भीतर ले आता है। प्रारंभ में इसका प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ इसका असर स्पष्ट होने लगता है। और फिर ऐसे घरों में अक्सर बिना कारण झगड़े बढ़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, मन में अजीब सी चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, व्यक्ति को स्वयं ही समझ नहीं आता कि वह परेशान क्यों है। रात में नींद ठीक से नहीं आती या बार बार नींद टूट जाती है। कई लोगों को यह अनुभव होने लगता है कि जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो या कोई पीछे खड़ा हो। गरुड़ पुराण इन सभी लक्षणों को सूक्ष्म असंतुलन का संकेत मानता है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि जब कोई आत्मा अपनी देह छोड़ती है तो वह कुछ समय तक उन्हीं लोगों के आसपास रहती है जो उसके सबसे निकट होते हैं। यदि वे लोग श्मशान से लौटकर शुद्धि नहीं करते तो आत्मा को यह भ्रम बना रहता है कि उसका संबंध अभी भी जीवित संसार से टूटा नहीं है। इससे आत्मा की आगे की यात्रा बाधित होती है और जीवित व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता उत्पन्न होती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में यह नियम बनाया गया कि श्मशान से लौटकर सबसे पहले स्नान किया जाए। यह स्नान केवल बाहरी नहीं होता, यह स्नान सूक्ष्म शरीर की शुद्धि करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जल में ऐसी क्षमता होती है कि वह व्यक्ति के चारों ओर बनी नकारात्मक परत को काट देता है और उस प्रभाव को प्रवाहित देता है। अब भक्तों, कई लोग यहां भी गलती करते हैं कि वे घर के भीतर जाकर स्नान करते हैं, लेकिन उससे पहले पूरे घर में घूम लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि संभव हो तो घर के बाहर ही स्नान करें, या कम से कम घर में प्रवेश करते ही किसी से बात किए बिना सीधे स्नान करें। इसका कारण यह है कि जब तक व्यक्ति स्नान नहीं करता तब तक उसके साथ श्मशान की ऊर्जा जुड़ी रहती है। और स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करना और घर में दीपक जलाना इसलिए बताया गया है ताकि उस भारी ऊर्जा के स्थान पर सकारात्मक और देव ऊर्जा स्थापित हो सके। दीपक का प्रकाश केवल अंधकार को नहीं हटाता बल्कि वातावरण को संतुलित करता है। यही कारण है कि स्नान के बाद भगवान का स्मरण करने को भी आवश्यक बताया गया है। भक्तों, गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि जो लोग इन नियमों को आलस्य, मजाक या अंधविश्वास समझकर टाल देते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे सुख की समाप्ति होने लगती है। मन अशांत रहता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और घर में स्थिरता नहीं रहती। व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि उसकी समस्याओं का कारण क्या है, लेकिन उसका जीवन अंदर से बिखरने लगता है। इसलिए श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल परंपरा निभाना नहीं है, यह एक ऐसी सीमा रेखा है जो मृत संसार और जीवित संसार के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करती है। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है, जो वह स्वयं को और अपने परिवार को अनजाने संकटों से सुरक्षित रखता है। अब भक्तों, कई लोग तो यह मान लेते हैं कि शमशान घाट जाना केवल एक औपचारिकता है, कुछ देर वहां रहना, अंतिम दर्शन करना और फिर लौट आना। लेकिन गरुड़ पुराण इस सोच को बहुत बड़ी भूल मानता है। शमशान घाट ऐसा स्थान नहीं है जहां व्यक्ति का व्यवहार साधारण हो। वहां किया गया हर छोटा कर्म, हर विचार और हर भाव सूक्ष्म स्तर पर गहरा प्रभाव छोड़ता है, जिसका असर व्यक्ति के जीवन में बाद में दिखाई देता है। शास्त्र कहते हैं कि श्मशान घाट में पहुंचते ही व्यक्ति को अपने मन को शांत और गंभीर करना चाहिए। वहां हंसी मजाक करना, ऊंची आवाज में बात करना, इधर उधर की चर्चाएं करना या फोन पर हंसते हुए बातें करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस स्थान पर वातावरण पहले से ही अत्यंत संवेदनशील होता है। जब मन चंचल होता है तो वहां विचरण कर रही नकारात्मक सूक्ष्म ऊर्जाएं व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षित होती हैं। इसीलिए भक्तों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शमशान घाट में बैठते समय सिर झुकाकर रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए और मन में केवल यही भाव रखना चाहिए कि ईश्वर उस आत्मा को शांति प्रदान करे
वहां किसी भी प्रकार का उपहास, तर्क वितर्क या संसार की बातें करना उस आत्मा और स्वयं के लिए भी अशांति का कारण बनता है। बहुत से लोग श्मशान घाट में अनावश्यक वस्तुओं को छूने लगते हैं। कहीं पड़ी लकड़ी, राख, चिता की मिट्टी या अन्य वस्तुएं बिना कारण उठा लेते हैं या छू लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह अत्यंत अनुचित है। इन वस्तुओं पर मृत आत्मा की सूक्ष्म छाप होती है और इन्हें छूने से वह प्रभाव व्यक्ति के साथ घर तक आ सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में श्मशान की किसी भी वस्तु को बिना आवश्यकता छूने से मना किया गया है। शव यात्रा के समय भी कई गंभीर भूलें की जाती हैं। कुछ लोग अत्यधिक विलाप करने लगते हैं, कई मृत व्यक्ति का नाम लेकर बार बार रोते हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाते। शास्त्र बताते हैं कि अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। आत्मा को ऐसा लगता है कि उसे अभी भी रोका जा रहा है। इससे उसकी आगे की यात्रा कठिन हो जाती है। श्रद्धा और शांति के साथ आंसू बहाना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा को रोकने वाला विलाप गरुड़ पुराण में अनुचित बताया गया है। इसी के साथ भक्तों, आज के समय में शव यात्रा में धक्का मुक्की, जल्दबाजी और दिखावे की भावना भी देखने को मिलती है। लोग अर्थी को कंधा देने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शव यात्रा धीमी चाल से संयम के साथ और सिर झुकाकर की जानी चाहिए। यह कोई दौड़ नहीं है, बल्कि अंतिम सेवा है। कुछ लोग शव यात्रा के दौरान पान, गुटखा, सिगरेट, चाय या अन्य भोग विलास की वस्तुओं का सेवन करते हैं। गरुड़ पुराण इसे गंभीर दोष मानता है। शव यात्रा त्याग और वैराग्य का समय होता है, भोग का नहीं। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर का संयम टूटता है और नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। इसी के साथ भक्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि शव को वही लोग स्पर्श करें जिन्हें परिवार ने अनुमति दी हो। बिना कारण बार बार शव को छूना या देखने की लालसा रखना भी उचित नहीं माना गया है। उस देह का सम्मान शांति और मर्यादा के साथ किया जाना चाहिए। इसीलिए गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि श्मशान घाट में किया गया प्रत्येक अनुचित व्यवहार केवल एक क्षण की भूल नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि उनके मन में अचानक भय क्यों बढ़ गया, क्यों वे बिना कारण उदास रहने लगे या क्यों उन्हें बार बार अशुभ संकेत अनुभव होने लगे। इसलिए शमशान घाट जाना केवल उपस्थिति दर्ज कराना नहीं है, ये एक गंभीर आत्मिक प्रक्रिया है। वहां संयम, मौन, श्रद्धा और शांति ही व्यक्ति का सबसे बड़ा संरक्षण बनते हैं। जो व्यक्ति इस मर्यादा को समझकर व्यवहार करता है, वह स्वयं को और अपने परिवार को अनजाने संकटों से बचाता है। इसी के साथ भक्तों, श्मशान घाट से लौटकर स्नान करना ही पूरी प्रक्रिया का अंत नहीं है। गरुड़ पुराण बताता है कि स्नान केवल शुद्धि की शुरुआत है। उसका पूर्ण प्रभाव तभी होता है जब उसके बाद कुछ आवश्यक आचरण भी किए जाएं। यदि व्यक्ति स्नान तो कर ले, लेकिन उसके बाद का व्यवहार लापरवाही भरा हो, तो शुद्धि अधूरी मानी जाती है और वही सूक्ष्म प्रभाव फिर से मन और वातावरण को प्रभावित करने लगता है। इसीलिए स्नान के बाद सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि पुराने वस्त्र श्मशान की स्मृति और ऊर्जा को अपने भीतर समेटे रहते हैं। स्वच्छ वस्त्र पहनना केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि व्यक्ति ने मृत्यु के प्रभाव से स्वयं को अलग कर लिया है। गरुड़ पुराण कहता है कि वस्त्र भी ऊर्जा को धारण करते हैं, इसलिए शुद्धि के बाद वस्त्र परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात घर में दीपक जलाने का विधान बताया गया है। दीपक का प्रकाश केवल अंधकार को हटाने के लिए नहीं होता, बल्कि वह सूक्ष्म स्तर पर वातावरण को संतुलित करता है। श्मशान से लौटकर जब व्यक्ति दीपक जलाता है, तो वह यह संदेश देता है कि अब घर में जीवन, आशा और देवत्व की ऊर्जा पुनः स्थापित की जा रही है। यही कारण है कि दीपक को शुद्धि का अंतिम चरण माना गया है। भक्तों, गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि स्नान के बाद कुछ क्षण शांत होकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। मन में किसी प्रकार का भय, क्रोध या शोक न रखें। केवल यही भावना रखें कि ईश्वर उस आत्मा को शांति प्रदान करें और स्वयं को भी स्थिरता दें। ऐसा करने से मृत आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच का सूक्ष्म संबंध पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। कई लोग स्नान के बाद भी लगातार मृत्यु के दृश्य, चिता, अग्नि और श्मशान की बातें करते रहते हैं। शास्त्र इसे भी अनुचित मानते हैं। बार बार मृत्यु का स्मरण मन को भारी करता है और शुद्ध की प्रक्रिया को कमजोर करता है।
इसलिए स्नान के बाद सामान्य शांत और संयमित वातावरण बनाए रखने को कहा गया है। गरुड़ पुराण में यह भी चेतावनी दी गई है कि जो लोग इन नियमों का उपहास करते हैं, उन्हें अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं या आलस्य में इन्हें छोड़ देते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे सुख का क्षय होने लगता है, उनका मन अशांत रहता है, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है और घर में स्थिरता नहीं रहती। कई बार व्यक्ति ये समझ भी नहीं पाता कि उसका जीवन अचानक कठिन क्यों हो गया है। इसीलिए भक्तों, सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम सेवा कहा गया है। यह सेवा केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं होती बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी होती है। शमशान जाना, अग्नि देना, अस्थि विसर्जन और अंत में स्नान, इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य यही होता है कि मृत आत्मा और जीवित संसार के बीच की सीमा स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मृत्यु का सम्मान करना सीखो, उसके नियमों को हल्के में मत लो। जो आत्मा, जो भी व्यक्ति मृत्यु को समझता है वही जीवन को स्थिर रख पाता है, और जो व्यक्ति मृत्यु के नियमों की उपेक्षा करता है वह जीवन में बार बार असंतुलन का अनुभव करता है। इसलिए शमशान से लौटकर स्नान करना केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मिक सुरक्षा का कवच है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से अपनाता है वह स्वयं को, अपने परिवार को और अपने घर को अनजाने संकटों से बचाता है, और जो इसे अनदेखा करता है वो अक्सर यह भी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में अचानक अंधेरा क्यों बढ़ने लगा। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।